बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गंडापुर और इमरान खान साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानियाँ रिपोर्ट की जा रही हैं। मुख्तलिफ मीडिया मुख्तलिफ बातें कर रहा है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीलॉग में जब ये खबरें बाहर नहीं आई थी उस वक्त बता दिया था कि एक्चुअली इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात के मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को अब बहुत जल्दी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, उनको फौरी तौर पे इन मामलात को हल करना है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस वक्त अमेरिका में और वहाँ पे अमेरिका में जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने एक बिल पेश कर दिया है और उस बिल के नतीजे में आर्मी चीफ पे और दीगर लोगों पे पाबंदियाँ लग सकती हैं। 180 दिन में उस बिल के ऊपर जो है वो वोटिंग होनी है। अगर इमरान खान साहब बीच में आ जाते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये मामला खटाई में पड़ सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी सपोर्ट अगर बंद कर देते हैं तो भी ये मामला कटाई में पड़ सकता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैकल करने की भी कोशिश की गई। फिर जो अमेरिका से एक वफ्द आ रहा है सेनेटर्स का, कांग्रेसमैन का, उनके हवाले से भी खबर है कि वो इमरान खान से मिलने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को मिलेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो जो प्रेशर बन गया है पाकिस्तान के ऊपर वो एग्जैक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है। ये काम तो पाकिस्तान के 4 डिक्टेटर्स के साथ नहीं हुआ, जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के साथ हो गया है कि अमेरिका में उनके खिलाफ पाबंदियों का बिल पेश कर दिया गया है और उनका नाम कैटेगोरिकली जो है वो जो विल्सन ने लिया है और जो दीगर लोग हैं वो भी उनका नाम ले रहे हैं। अब गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात है वो इससे बाहर तो हो नहीं सकती थी। बैरिस्टर सैफ ने भी मुलाकात की है। पहले बैरिस्टर सैफ मिले, उन्होंने माहौल बनाया, उसके बाद गंडापुर साहब मिले और उन्होंने बातचीत की। वो 2.5 घंटे की मुलाकात है जो ये जारी रही, 1-on-1 मुलाकात। अच्छा, अब जो जराए से खबरें आ रही हैं तो इमरान खान साहब का तो जरिया कोई नहीं है। इमरान खान साहब को तो उसके बाद कोई नहीं मिला जो इमरान खान साहब ने किसी सपाई को खबर दी हो कि जाके बाहर मीडिया वालों को दे दो, या किसी जेलर को दी हो कि बाहर जाके मीडिया वालों को दे दो। ऐसा तो हुआ नहीं। अब गंडापुर ने भी कोई खबर खुद से आके तो इस तरह वो नहीं बताई कि जनाब ये हो गया और वो हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक खबरें चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एंगेजमेंट चाह रही है, वही खबरें चलवा रही है। जब ओवरसीज डॉक्टर्स आए और आकर उन्होंने DGISI से मुलाकात की तो इन्होंने कहा जी आप जाके सबको ये बताएं कि आपकी हमारे साथ मुलाकात हुई है और क्या बातचीत हुई है, कोई माहौल बनाएं मुज़ाकरात वाला, कुछ चीज़ें ऐसी करें। अब जब इमरान खान साहब के साथ गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है तो उसमें अब क्लेम किया जा रहा है और जो वर्ड बोले जा रहे हैं कि यानी जब ये रिपोर्ट हुआ है और ये जो रिपोर्ट हुआ है ये एक्सप्रेस पे रिपोर्ट हुआ, बाकी अखबारात ने भी रिपोर्ट किया है इसको। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ गैर रस्मी मुज़ाकरात को जारी रखने की रजामंदी का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI और एस्टेब्लिशमेंट में एतमाद का फुकदान है और खसूसी मुलाकात के बाद अभी तक एतमाद साजी की कोई फ़िज़ा कायम ना हो सकी। इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के मफाद में चलूँगा। मुलाकात में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर बानी PTI ने अंग्रेज़ी का जुमला आई वुड लाइक टू हैव दैट ये बोला। तो ये इमरान खान साहब के खाते खबर डाली गई है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक्चुअली क्या कहा था थोड़े दिन पहले वो मैं आपको भी बता देता हूं। तो ये यानी गंडापुर साहब इससे पहले जो मिले हैं ना आज़म सवाती साहब, अब मैं आपको एक और अंदर की खबर बताता हूं। आज़म सवाती साहब ने भी इमरान खान साहब से ये कहा कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके बिहाफ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर बातचीत करूं। तो इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त नहीं दी। अभी ये गंडापुर साहब गए हैं, बैरिस्टर सैफ गए हैं, ये लोग भी इमरान खान साहब को मनाने के लिए गए हैं कि जी अब मुज़ाकरात करें, कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकालें और कुछ आप अपने मौक़िफ़ के अंदर लचक पैदा करें। अब कितनी लचक पैदा करनी है इमरान खान साहब ने ये तो वही जानते हैं। कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है इमरान खान साहब ने ये वही जानते हैं। क्या वो अपना मैंडेट छोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आने के बाद तहरीक ना चलाने का वादा कर सकते हैं, ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं। जो कारकुन शहीद हो गए हैं उनके मुकदमात का क्या करना है, ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर अभी इमरान खान साहब का जब खुद का स्टेटमेंट आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल गंडापुर साहब अगर कुछ कहेंगे भी तो पाकिस्तान के लोग अब उन पर भरोसा नहीं करते उस तरह से। वजह यह है कि उन्होंने इतने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारने के बाद वो गायब हो गए हैं। डी चौक में तो दाखिल ही नहीं हुए कभी वो, तो कभी वो भाग जाते हैं, कभी कहते हैं जी मैं छुप गया था किसी छोटी सी छत के ऊपर। अभी वो इरशाद भट्टी साहब को दिखा रहे थे, यार एक वज़ीर आला एक सहाफ़ी को दिखा रहा है और वज़ीर आला भी देखें किस लेवल का, और अवामी मैंडेट वाला वज़ीर आला, ये वाहिद वज़ीर आला है पाकिस्तान में इस वक्त जो अवामी मैंडेट के साथ आया।
वो वज़ीर आला इरशाद भट्टी साहब को दिखा रहा है कि मैं इधर छुप गया था, जाके वो जगह दिखा रहा है कि जनाब ये वो पिकेट है, यहाँ पे मैं छुप गया था। ये छुपाने वाली बात है, शर्म वाली बात है कि आपको वज़ीर आला होकर छुपना पड़ा। अगर दरवाजे पे आपको लेने के लिए आ गया पुलिस वाला, आईजी पहुंच गया दरवाजे पे, आपके पास लाखों लोगों का मैंडेट है। अब उनका भाई जो है वो फैसल, वो मेरे साथ कंपेयर कर रहा है अली अमीन को। भाई मेरे पास कोई लाखों लोगों का मैंडेट तो नहीं है ना, मैं कोई आईनी ओहदे के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ कि मुझे तो अगर लापता भी कर देंगे तो कौन पूछेगा। मेरा तो जज नहीं पूछा, यानी जज कहता था, वो कहते थे बता देंगे आपको 5 महीने मुझे जबरी तौर पे लापता रखा है, एक दिन ये दोनों भाई लापता नहीं हुए, ना अली अमीन लापता हुआ ना इसका भाई लापता हुआ। तो इन्हें क्या पता कि लापता होने की तकलीफ क्या होती है। ये तो गिरफ्तार हुए थे कानूनी तौर पे। हाँ, इनके बाल काटे गए, इनके साथ बड़ी ज्यादती की गई, मैं इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ, लेकिन मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी अब अली अमीन का भाई मुझे ताना दे रहा है, वैसे इस तरह का दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती। मुझे ताना दे रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर क्यों चले गए। भाई मैं 10 दफा गिरफ्तार हूं, मैंने अपनी हर चीज कुर्बान की है, और मैं जहां पे आया हूं, जैसे निकला हूं पाकिस्तान से, ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अच्छी तरह आइडिया है कि मैं कैसे पाकिस्तान से निकला हूं और किन हालात में निकला हूं, और मैं हिजरत करके जैसे पहुंचा हूं ये भी मैं जानता हूं, और जैसे मैं यहां रह रहा हूं ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छी तरह जानता है, और आपको सारी चीजों का पता है। आप अली अमीन के साथ मेरा कंपैरिजन करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अगर मैं इस पोजीशन में होता ना कि मुझे ये कत्ल ना कर सकते या मेरे साथ ये सारा कुछ ना कर सकते, तो मैं इनको नाको चने चुपवा देता। ये छुप जाना, लुक जाना, पहाड़ क्रॉस कर लेना, 12 जिले क्रॉस कर लेना, यार ये कहानियां हमने कभी सुनी नहीं। पाकिस्तान में कितने वज़ीर आला गुजरे हैं अब तक नाज़रीन? दर्जनों वज़ीर आला गुजरे हैं। ये वाहिद वज़ीर आला है जिसने क्लेम किया कि पुलिस आई तो मैं छुप गया, और पुलिस आई तो मैंने छुप के रात को सुबह निकला, बारिश में भीग गया और मैं 12 जिले क्रॉस करके निकल गया। ये कहानी आज तक आपने नहीं सुनी होगी, किसी वज़ीर आला ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। ये वाहिद वज़ीर आला है जो छुप गया पुलिस से, इससे पहले कोई नहीं छुपा। और ये जब फैसल अमीन गंडापुर साहब आप मुझे ताना देंगे ना भागने का, बुजदली का, देखें मेरे बहुत सारे PMLN में दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में दोस्त हैं, उन्होंने आज तक ऐसी बात नहीं की। वो मेरे साथ कोई लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, सबके साथ रब्ता रहता है, वो तो आप लोगों का भी रहता है। हालांकि आप लोग एक आपकी पॉलिटिकल राइवलरी है, आपकी एक लड़ाई है, इसके बावजूद आप लोगों का रब्ता रहता है उनसे, तो हमारा क्यों नहीं रहेगा? हम खबर के लिए सबसे राब्ते में रहते हैं। मुझे आज तक उन्होंने ताना नहीं दिया इस बात का। उन्होंने कहा यार इमरान साहब आपने बहुत मुकाबला किया, हम हैरान हो गए आपका मुकाबला देख के। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने किया, लेकिन ये गंडापुर बरादरान को मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। इन्होंने मुझे ताना दिया बुजदली का, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं बुजदल नहीं हूं, मैंने अपने मौके पे कंप्रोमाइज नहीं किया, और इतना बड़ा आईनी ओहदा और लाखों लोगों का मैंडेट लेकर इतनी बड़ी पोजीशन पे डी चौक में अपने कारकुनों को मार खाते हुए, गिरफ्तारियां होते हुए छोड़ के एक बंदा चाय पीने के लिए चला जाए, और उसके बाद वहां से जो है वो कह दे कि मैं छुप गया था। आईजी को दरवाजे पे जाके रिसीव करे, वो खालिद खुर्शीद, वो जो गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला था, कुछ उससे सीख लेते। नर का बच्चा सामने आके डट के खड़ा हो गया था जब उसको गिरफ्तार करने आए थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। पुलिस भी नहीं थी, दूसरी फोर्सेस भी साथ थी। जरा पता करें उसने कैसे मुकाबला किया था उनका, और कैसे सामने आकर डट के खड़ा हो गया था नर का बच्चा। तो इस तरह ये होना चाहिए ना। उसके बाद मैंडेट था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, उसने कहा मर जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, मैं तुमसे नहीं डरूंगा, ये उसने कहा था। लेकिन मौजें इनकी लगी हुई हैं, लगी रहे। इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मुज़ाकरात इमरान खान साहब करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात का पता भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा, तो इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया हुआ है, निज़ाम को भी यही चला रहे हैं, इक़्तिदार के मालिक भी यही बने हुए हैं, हर चीज़ को कंट्रोल भी यही कर रहे हैं। तो कठपुतलियों के साथ बात करने से बेहतर है कि जो कठपुतलियां चला रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट बात की जाए कि जनाब बैठो, बात करो, करना क्या है, पाकिस्तान को बचाना नहीं है, या यही ड्रामा लगा के रखना है इस मुल्क के अंदर? निकालो पाकिस्तान को इसके अंदर से यार। इकॉनमी तबाह हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं, नौजवान पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकारी सिफर हो गई है पाकिस्तान के अंदर, कोई सरमायाकारी लाने के लिए तैयार नहीं है। जाली ऑप्टिक्स आप दिखा दिखा के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत अफजाई खत्म हो गई है। इंसानी हकूक की पामालियों में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया है, हर रिपोर्ट में पाकिस्तान डाउन जा रहा है पूरी दुनिया में, कानून और इंसाफ तबाह हो गया, अदालतें यरगमाल हो गई हैं। तो उन्हीं के साथ बैठ के बात करते हैं जिन्होंने सारा गंद डाला है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात हो, लेकिन प्रॉब्लम है एक इसमें। और थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने यह बात अदालत में कही भी है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मेरे से बहुत खौफजदा है, बल्कि उन्होंने नाम लेकर कहा कि बुज़दिल है और कभी भी सामना नहीं करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब का सामना करना मुश्किल है क्योंकि एक खौफ फैला हुआ है। लेकिन ये जो खबरें चलाई जा रही है ना, इसका मतलब है कि साड़ी गल हो गई है।
यानी अब ये तासुर दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान के साथ हमारी बात हो गई है और इमरान खान इंशाल्लाह हमारे साथ बातचीत करेगा और लचक दिखाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब कितनी लचक दिखाते हैं। देखिए, उनका अपना राइट है, जो भी फैसला एक सियासतदान करता है उसकी जो पॉलिटिकल प्राइस है या उसकी जो फायदा है वो उसी सियासतदान को होता है। तो इमरान खान साहब अपने सियासी फैसलों में बिल्कुल आजाद हैं, कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो कोई भी फैसला करें, उनका राइट है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। फिर लोगों की अपनी ओपिनियन होती है कि वो उसके ऊपर उसको वेलकम करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपना अपना एनालिसिस है। तो इमरान खान साहब का पूरा राइट है कि वो कितनी लचक पैदा करते हैं, कितना रास्ता किसी को देते हैं और किस जगह पे जाके लॉक कर देते हैं कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी डेडलाइन है, तो ये मेरी रेड लाइन है, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता, ना मैं किसी को करने दूंगा। मे भी इमरान खान साहब किसी जगह पे जाके ये करें। और अभी तो इमरान खान साहब का प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है, आलमी सतह पे भी, लोकल लेवल पे भी, अवाम के अंदर भी बहुत गमो गुस्सा है, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अभी मोहसिन नकवी साहब को भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी पड़ी है। अच्छा, इसमें जो खबर जारी की गई है वो कुछ और है और जो तासुर आ रहा है वो कुछ और है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी बात करती है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट लोगों से बात करती है। बहुत सारे जो दानिश्वर हैं उनको भी एंगेज किया जा रहा है, मुख्तलिफ तबकात के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, नौजवानों को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट्स की जा रही हैं कि गंडापुर साहब भी जाते हैं, बैरिस्टर साहब भी जाते हैं और बाकी लोग जो हैं वो भी अब मुमकिन तौर पे आज के दिन में मिलने जाएंगे। नहीं मिलने दिया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इनकी नीयत क्या है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो फिर नवाज शरीफ को ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब ये समझाना चाहती है कि हम और बोझ नहीं उठा सकते, ये मामला अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, इससे ज़्यादा बोझ उठाने की हमारी सकत नहीं है। इंटरनेशनली जो अमेरिका में हो रहा है उसको साथ मिलाएं या यूरोप में जो हो रहा है और जो पाकिस्तान की इस वक्त हालत है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो पाकिस्तान मजीद जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रह के सर्वाइव नहीं कर सकता इन हालात में। इदारों की अपनी हालत ये हो गई है कि पब्लिक उनके साथ खड़ी नहीं हो रही, वो कोई डिसीजन लेते हैं, लोग उसको ओन नहीं करते। ऑपरेशन की बात करते हैं, सारा पाकिस्तान उसके खिलाफ खड़े हो जाता है। अभी ड्रोन अटैक के हवाले से मुझे एक हैरत हुई कि बैरिस्टर सैफ भी मिले इमरान खान साहब से और अली अमीन गंडापुर भी मिले, लेकिन इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया उसमें ड्रोन हमले का जिक्र ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब को ड्रोन हमले का बताया ही ना गया हो या उनके पास अभी तक ड्रोन हमले की इंफॉर्मेशन ही नहीं है और उन्हें पता ही नहीं है कि कोलेटरल डैमेज हुआ या उनके आम शहरी शहीद हुए हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को इस बात का पता होता तो शायद वो इसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर देते, इस पे वो कंप्रोमाइज ना करते, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत का जो पीक है ना, जहां से उन्होंने आगाज किया था, टेक ऑफ किया था, वो ड्रोन हमलों और उसके नतीजे में होने वाले कोलेटरल डैमेज के हवाले से उन्होंने किया था। अब इमरान खान साहब का जो बयान है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद के दिनों में उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ सका तो गुज़िश्ता ईद उन्होंने कह दिया। मेरा अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल ईमान है, जुल्मत का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क पर छाए अंधेरे बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होंगे और हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और आइंदा ईद इंशाल्लाह अपनी कौम के साथ करूँगा। ये नहीं इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 2-2.5 महीने में बाहर आ रहा हूँ। ये जो अगली ईद है, ये अब देखें ना, DGISI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा, बाकी लोग भी ये कहते रहते हैं कि अब बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं। प्रेशर भी ये बता रहा है जो आलमी सतह पर पड़ गया है। अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अगली ईद जो है वो मैं अपनी कौम के साथ करूँगा। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपनी कौम की फलाह की खातिर कर रहा हूँ। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है। मैं ना पहले किसी के सामने झुका हूँ और ना अब किसी भी सूरत झुकूंगा। मैं अपने नज़रिए पर कोई समझौता नहीं करूँगा और अपनी कौम की जंग आखिरी दम तक लड़ूंगा। अर्दली हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि मुझे कैद में रखा जाए, क्योंकि इनको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है और ये जानते हैं कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया उनका जाली इक़्तिदार ज़मीन बोस हो जाएगा। इसीलिए ये मुसलसल मुझे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। मेरी सियासी मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती, क्योंकि इनको खौफ है कि सियासी मुलाकात में हम अपना लायामल देंगे और इससे इनको अपनी कुर्सियों की फ़िक्र लाक हो जाती है। मेरे बच्चों से 7 माह में सिर्फ 2 बार बात करवाई गई है और अब दोबारा कई हफ्तों से बात नहीं करवाई जा रही है। ईद पर मेरी बच्चों से बात करवानी थी मगर वो भी नहीं करवाई गई। मेरी किताबें तक रोक ली गई हैं। मेरे ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को मेरी बारहा दरख्वास्त के बावजूद मेरे मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सब बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके किया जा रहा है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों पर भी कब्जा हो चुका है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अच्छा जी, ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है ये उस रब्त में नहीं है जैसे स्टेटमेंट पहले आते थे। आपने सुना होगा, मैंने आपको और बहुत सारे सुनाए हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद एडिटेड है या ये उस तरह स्टेटमेंट नहीं है जैसे पहले आता था। बहरहाल
स्टेटमेंट इमरान खान साहब का है, क्योंकि उनके अपने ट्विटर अकाउंट से जो है इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जिसको कुछ हद तक मैं समझता हूं, उनके अपने ट्विटर अकाउंट से आया है। लेकिन यहां भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सुरखरू होकर बाहर आऊंगा और आइंदा ईद अपने लोगों के साथ करूंगा। ये अंधेरे जल्द इख्तिताम पजीर होंगे, हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी, जुल्मत का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सकता। अगेन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो टूटेंगे नहीं, बल्कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहेंगे, अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहेंगे। अब यहां पे ड्रोन हमले का तस्करा नहीं है। ड्रोन हमले का जो मामला है उसमें मासूम शहरियों का कत्ल हुआ, उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया। सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट पहले आया था दहशतगर्दों के हवाले से कि दहशतगर्द मारे हैं, बाद में आया नहीं जी वहाँ पे जो सिविलियंस हैं वो शहीद हो गए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे पहुँच गई, उन्होंने जाके बताया जी ये तो चरवाहे हैं, ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, गुज्जर फैमिली से इनका ताल्लुक है और ये वहाँ अपर सवात के रहने वाले हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा मौक़िफ़ है कि नहीं जी ये बड़ा नुकसान हो गया और ये मासूम लोगों की शहादतें हो गई हैं जो गलत है। उन्होंने कहा जी इनकी मदद वगैरह करेंगे, लेकिन इसके ऊपर देखें बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, पता करना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। इंसानों का कत्ल हुआ है, वो जीते जागते इंसान है। देखें मैं आपको बताऊं, एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की जान भी उतनी कीमती है जितनी इमरान रियाज की है, जितनी आर्मी चीफ की है, जितनी वजीर आजम की है, जितनी जेल में कैद इमरान खान साहब की है। क्योंकि हर इंसान की जान कीमती है ना, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है और अल्लाह ही जानता है कि उसके नज़दीक किसका क्या मुकाम है। तो मेरा यह मानना है जब इंसानी जानें इतनी ज़्यादा ज़ाया हो जाएं या उनका कत्लेआम हो जाए, तो फिर यह पता ज़रूर करना चाहिए कि इसके लिए कसूरवार कौन था, यह गलती किसकी है। ये जब आप करते हैं तो उसके बाद आप आइंदा वो रास्ता बंद करते हैं जिससे आम इंसानों का कत्लेआम हुआ है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। नाज़रीन एक और खबर है कि आज शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे, कुछ अहम ऐलानात करेंगे। अच्छा, ऐलानात जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे ना, उसमें कुछ वो सुनने में आ रहा है कि बिजली सस्ती करेंगे। याद रखिएगा इन्होंने बिजली के 300 यूनिट मुफ्त देने थे। 300 यूनिट तक जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहा था, इन्होंने बिजली के वो यूनिट मुफ्त देने थे। क्या आज शहबाज शरीफ बिजली के वो यूनिट मुफ्त देने का ऐलान करेंगे? क्या आज वो ऐलान करेंगे कि पेट्रोल 70 रुपए लीटर हम करने लगे, या चलो 170 रुपए ही कर दें? क्या वो ऐलान करेंगे? क्या वो ऐलान करेंगे कि डॉलर 180 रुपए का या 100 रुपए का हम करने जा रहे हैं, जैसे ये दावा करते थे? क्या वो ये कहेंगे कि गैस की कीमतें 10 गुना वापस हम कम करने जा रहे हैं और 10 गुना वापस कम कर देंगे? क्या आटा, चीनी और दालें 2022 की कीमत पे वापस आ जाएंगी? अब तो दुगनी से ज्यादा कीमत होगी ना इन चीजों की। क्या खाने पीने की चीजों की कीमतें वापस आ जाएंगी? क्या आज शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के खात्मे का दावा या ऐलान कर सकते हैं? लेकिन इन्होंने करना क्या है, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहारात छापने, कल भी परसों भी बड़े बड़े इश्तिहारात छाप के जनाब ये रिलीफ दे दिया, वो रिलीफ दे दिया। और रिलीफ इन्होंने देना इतना सा अगर दिया तो, और बयानियां बनाना है इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ कि जनाब ये तो दिवालिया छोड़ के जाते हो। भाई उनके दौर के अंदर तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान की जो मईशत है वो फल फूल रही थी। 6% के हिसाब से पाकिस्तान ग्रोथ रेट था, पाकिस्तान का आगे बढ़ रहा था ये मुल्क। इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री का बूम आया हुआ था, काम करने वाले बंदे नहीं मिल रहे थे, तमाम रिपोर्टें पॉजिटिव आ रही थी। जब आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया कि हम संभाल लेंगे, उसके बाद से जो बेड़ा गर्क हुआ इकोनॉमी का अभी तक खड़ी नहीं हो रही। SIFC बना दी, उसके अंदर आर्मी चीफ को घुसा दिया कि इनके जरिए से हो जाए, वो फिर भी नहीं हो रहा, होना भी नहीं है। क्योंकि जब तक मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएगा। अलीमा खान साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं कि अलीमा खान साहिबा क्या कह रही है। वैसे एक खबर और भी ये जियो ने भी रिपोर्ट की है, मैंने वहाँ बात की उन लोगों से, डॉक्टर समीना साहिबा से और गायर से, कि जनाब ये क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया में, बैरूनी मीडिया को ये कोट करते हुए कि इमरान खान साहब को नॉमिनेट नहीं किया गया ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी उन लोगों ने अपना मौक़िफ़ कल के दिन में देना है, और ये खबर के बारे में, इसकी सदाकत के बारे में उन्होंने कहा ये खबर सही नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आज के दिन में वो अपना मौक़िफ़ देंगे और वो बताएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। अब आए जी आप अलीमा खान साहिबा के बयान की तरफ। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि जेल हुकाम ने कहा था कि सरकारी तातीलात के दौरान इमरान खान से अहले खाना की मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। हमें 20 मार्च के बाद से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो कुछ लोगों को रसाई कैसे दे दी गई? क्या ये पाबंदियां सिर्फ ख़ानदान के अफराद पर लागू होती हैं? अब ये बड़ा सवाल जो है वो सीधा सीधा है कि अली बिन गंडापुर की भी मुलाकात हो गई, बैरिस्टर साहब की भी मुलाकात हो गई, एक दिन पहले आदम स्वाति की भी मुलाकात हो गई, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक आदमी का जो पहला हक है तो फैमिली के साथ मिलने का है ना। वो कह रही जी हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, हमें कहा जा रहा है कि छुट्टियों के बाद आना, और ये जिन लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं ये पाबंदियां इनके ऊपर लागू नहीं होती।
तो देखें, सिस्टम जब चाहता है ना, जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अली अमीन की मुलाकात हो, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो, आदम स्वाति की मुलाकात हो, तो फिर सिस्टम वो मुलाकात करवा देता है। तो अब सिस्टम क्योंकि चाह रहा है कि ये मुलाकातें हों, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि सिस्टम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। निज़ाम को इस बात की समझ आ गई है कि इस आदमी को ऐसे यहां पे शिकस्त दी नहीं जा सकती, बाहर से दबाव बढ़ता चला जाएगा, हर चीज़ का बेड़ा गर्क पहले हो चुका है, अवाम हमसे वैसे ही नफरत कर रही है, तो कुछ ना कुछ करके अब मामला रिजॉल्व किया जाए। तो ये बात वहां पे आके अब रुकी हुई है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये है कि वो काफ़ी बीमार हैं और 4 अप्रैल का जो जलसा है उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोरोना हो गया है और अब वो नहरों के खिलाफ बात नहीं कर पाएंगे। देखें, जरदारी साहब ने नहरों का हुक्मनामा जारी किया कि जो सिंध जाने वाला पानी है उसके ऊपर आप नहरें बना दें। तो सिंध के जो किसान हैं उनको धोखा आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया और उनकी औलाद ने दिया। अब वो लोग जो है वो तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि जनाब हम तो उसके अंदर शामिल नहीं थे। हालांकि जुलाई में जरदारी साहब ने खुद हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा सदारती हुक्म में कि जनाब आप ये 6 नहरें बनाएं, इनके नाम लेकर उन्होंने कहा, और वो खबर हमने सबूत के साथ हर चीज़ आपके सामने रखी है। अब मामला ये है कि जरदारी साहब और उनकी पार्टी मुकर रही है और ये सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर तहरीक इंसाफ सिंध के किसानों के लिए आवाज़ ना उठाती तो पीपल्स पार्टी ने खामोशी से ये सौदा कर दिया था। नादरीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि खंदकें खोद दी गई कि अख्तर मेंगल साहब और उनके लोग आगे ना बढ़ सकें। वहाँ पे कंटेनर खड़े कर दिए गए, खंदकें खोद दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पहुँचे हैं। मैंने हामिद रज़ा साहब की और ज़्यादा तकारीर मैं नहीं सुन सका, मैंने सलमान अकरम राजा साहब की तकरीर भी सुनी है लखपास के मकाम पे। शानदार तकारीर की है इन लोगों ने, पाकिस्तान के नारे लगवाए वहाँ पे। देखें, ये जमहूरी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये समझना पड़ेगा कि मसाइल का हल इनके पास है। ये जाके किसी भी जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके ये लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। देखें ना, उन्होंने कितना खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा मेरे बलोच बहन भाइयों का खून जो है वो उससे ज्यादा किसी का खून कीमती नहीं हो सकता, यानी आपके खून की भी वही कीमत है जो किसी और की हो सकती है। बड़े शानदार अंदाज में सलमान अकरम राजा साहब ने बात की, बल्कि जो बात की साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने वो इंतहाई काबिल तारीफ है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने बलोचों से माफ़ी मांगी कि मैं पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और हमने बड़ी ताख़ीर से हम आपके पास आए, हमें चाहिए था कि हम आपके लिए पहले आवाज़ उठाते। फिर उन्होंने कहा जी हम आइंदा हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा जो है वो एक और सरदार हैं, अकबर बुगटी साहब के पोते हैं, इनका नाम है गौराम बुगटी। इन्होंने भी मारंग बलोच की रिहाई के लिए सरदार अख्तर मेंगल के बाद नवाब अकबर बुगटी के पोते और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गौराम बुगटी साहब ने भी डेरा बुगटी से कोयटा तक 4 अप्रैल को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। यानी कल से वो भी अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, यहां से बुगटी साहब जोर लगा रहे हैं। तो अब सूरत हाल उतनी आसान नहीं रहेगी हुकूमत के लिए। हुकूमत को बैठ के बात करनी चाहिए, मारंग बलोच को बाहर निकालें, उनसे पूछें क्या करना है। पूरा बलूचिस्तान मारंग बलोच के साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो आप मारंग बलोच से पूछें कि मसाइल का हल क्या है, उनके साथ बैठें, आपको बैठना पड़ेगा। आप एक निहत्ती लड़की को कमजोर ना समझें। माजी में भी आप ये गलतियां करते रहे हैं, अब फिर ये गलती कर रहे हैं। बहरहाल मर्जी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।